भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। अब देश में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव जैसे हालात बन रहे हैं, तो युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए भी भारत पूरी तरह से तैयार है। पूरा देश मिलकर खड़ा है। तस्वीरें दिखाता हूं। पूरे देश में एक आह्वान हुआ कि 7 बजे ब्लैकआउट, और करेक्ट 7 बज चुके हैं। आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी जगह जगह। और ये भोपाल का रोशनपुरा चौराहा है। अक्सर ये चौराहा, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते हुए नजर आते हैं, लेकिन देखेंगे आप पीछे तो गाड़ियों तक की लोगों ने अपनी लाइट बंद कर ली है। बड़े बड़े यहाँ पर संस्थान हैं, यहाँ पर उन्होंने अपने संस्थानों की भी दुकानें बंद की हुई, लाइटें बंद की हुई हैं। यहाँ पर गाड़ियों की भी लाइटें बंद की हुई हैं। इनके अलावा कई जगहों पर जो शोरूम है यहाँ पर पास में, पूरी तरह से यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया है। और लोग यहाँ पर जागरूकता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह से उसी की भाषा में जवाब दिया गया है, और लोग पहले मांग भी यही कर रहे थे कि जैसा आतंकियों ने हमारे भारत देश के लोगों पर हमला किया था, वैसा ही जवाब पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। तो आप सायरन की आवाज़ सुन रहे हैं, लोग पूरी तरह से जागरूक हैं। और ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैकआउट का नज़ारा भोपाल का है। और यहाँ पर कई लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। सर, कितना सफल नज़र आ रहा है ब्लैकआउट? सर, कितना सफल नज़र आ रहा है ब्लैकआउट? लोगों में जागरूकता दिख रही है? अब देखिए, जागरूक करने के लिए ये सब हो रहा है, और काफ़ी हद तक लोगों ने स्वेच्छा से अपनी लाइटें बंद किया हुआ है। और प्रशासन का भी यही प्रयास था कि लोग खुद एक अपने से मोटिवेट हों, उनके इतनी जागृति आ जाए कि जब भी ऐसा अवसर आए तो एक आह्वान पर ऐसी जो आप सायरन बज रहे हैं, तो सायरन पर ही वो लोग बन जाए। उद्देश्य होता है इस सब का? जब भी कोई ऐसी विपरीत स्थिति बनेगी और एयर स्ट्राइक की स्थिति आती है, तो उस समय ये नॉर्म्स है कि लोगों को पहले से बताया जाए कि हमारी इस सायरन पर हमको ब्लैकआउट की स्थिति में जाना है। तैयार जब सेना कार्रवाई करेगी तो देश पूरी तरह से एकजुट खड़ा हो। और तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, ये नज़ारा शाम को 7 बजे का है, और पूरी तरह से ब्लैकआउट की तस्वीरें आपको भोपाल शहर से नज़र आ रही हैं। लोग खुद जागरूक होकर लाइट जो है यहाँ पर बंद किए हुए हैं, ब्लैकआउट करके जो है और समर्थन दे रहे हैं पूरी तरह से सेना को। और आप जो नज़ारा देख रहे हैं, मैं आपको और एक बार दिखाना चाहूँगा। ये रोशनपुरा चौराहा पर पूरी तरह से यहाँ शोरूम है, बड़ी बड़ी संस्थान हैं, दुकानें हैं, लेकिन लोग उसे बंद किए हुए हैं और बता रहे हैं कि वो भारतीय सेना के साथ हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, और ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई भारत पर आंख उठाकर देखेगा तो उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी। और यहाँ पर लोग सिग्नल पर खड़े हैं लाइट बंद करके, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि देश पूरा एकजुट होकर खड़ा है, एक साथ खड़ा है। और बात यही कह रहा है कि अगर सेना कार्रवाई करेगी, एक साथ खड़े हो आप लोग भी लाइट बंद करके ब्लैकआउट। रूटीन ड्रिल प्रैक्टिस है, तो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा सीनियर्स ने कहा है देश सुरक्षा के लिए, वो सब करेंगे हम फॉलो। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, घर में घुस के वही जवाब दिया, उसी की भाषा में घर में घुस के मारा है, पूरा देश मांग भी कर रहा था। हाँ, और ड्यू टू वर्किंग आज मैं बिजी था, नहीं तो मैं मिलिट्री एरिया में जाके मिठाई बांटता जरूर। मिलिट्री ग्राउंड में कहेंगे हमारी सेना के लिए ग्रेट, मतलब वेल डन, गूज़बम्प्स आ रहे हैं। पूरा भारत खुश है इस बात को लेकर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, आप लोग भी लाइट बंद करके खड़े हैं, समर्थन में आप लोग भी सब साथ खड़े एक साथ। कैसा लगा पाकिस्तान पे कार्रवाई हुई? तो बहुत अच्छा लगा। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? सही लगी? घर में घुसकर मारने की कार्रवाई? सही सही, बिल्कुल सही। सेना के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, सेना ने जो कार्रवाई की है उसके लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है, और वह ये कह रहा है कि जो सेना आगे कार्रवाई करेगी उसमें पूरे सब साथ है। और ये ब्लैकआउट जो बता रहा है कि एक आह्वान हुआ, और ये पूरी तरह से मॉकड्रिल भी की जा रही है कि अगर देश में युद्ध जैसे हालात बने तो तब कैसे खड़े होना है सेना के साथ और कैसा साथ देना है। तो आज वो तस्वीरें भोपाल शहर से दिखा भी रही हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।